Good morning, all of you. This is video 9 of chapter number 2, Indian Economy from 1950 to 1990, and it deals with the trade. Now, if you remember, at that time of independence, we had the trade. The trade was such that we were exporting raw materials and we were importing the manufactured goods from Britain. Now, after independence, it became very, very important that there should be change in the trade policy. When we use the word international trade, the most important thing in international trade is that international trade basically means export and import of goods and services. Export and import of goods and services. Now, to study international trade, there are three components. We have explained international trade by three components. One is value and volume of trade. यानी कितनी क्वांटिटी हम ट्रेड कर रहे हैं और उसकी आपकी डोमेस्टिक करेंसी में उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू एंड वॉल्यूम. दूसरी चीज़ होती है कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन का मतलब है हम कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं. तीसरा होता है डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब हम किस कंट्री को इम्पोर्ट कर रहे हैं और किस कंट्री से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो जब हम 1947 के पहले का थोड़ा टाइम देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी सारी की सारी जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है सारी की सारी वो हमारी ब्रिटेन के साथ थी. अब ये देखो कि 1946-47 में जब ये डिसीजन नहीं हुआ था अभी कि इंडिया को हम डिवाइड कर रहे हैं, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था 31 करोड़. बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैल्यूज़. वो हमारा था 31 करोड़. लेकिन वंस इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट और इसको डिवाइड कर दिया गया था तो 47-48 में वो हो गया था आपका 14 करोड़. So now when we talk about the trade policy, the government decided to have the trade policy which is in terms of economics known as the inward looking trade strategy. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब ये हुआ कि हम जो है अपना इंपोर्ट जो है उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. और हम एक्सपोर्ट्स अपनी प्रमोट करेंगे. तो अब जो चेंज आया उस चेंज में हमने क्या देखा कि हमारा वॉल्यूम भी बढ़ गया, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई. कॉम्पोजिशन, हम छोटी छोटी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने लग गए थे तो हमारा कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गया था. और डायरेक्शन जो है, हम पहले खाली सिर्फ यूके के साथ हमारी ट्रेड रिलेशंस थी, धीरे धीरे हमारी ट्रेड रिलेशंस यूएसएसआर यूएसए के साथ भी बढ़ने लग गई. और एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो हमारा सऊदी अरेबिया यूएई वगैरह इनसे हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं. अब ये जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी, इसको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए. पहला स्टेप था उनका टैरिफ. टैरिफ का मतलब है वो इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगाई जाती है. तो अगर आप किसी को डिस्करेज करना चाहते हो तो क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं. इसी तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो टैरिफ ड्यूटीज़ थी, जो टैरिफ्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए. तो इम्पोर्ट्स महंगी हो गई, लोगों ने कम इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया. इम्पोर्ट क्या, इम्पोर्ट हम रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी वगैरह कर रहे थे. और दूसरी आपकी होती है कोटास. कोटास का मतलब होता है क्वांटिटी. कितनी क्वांटिटी में आप कुछ इंपोर्ट कर सकते हो, ये भी आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. तो जब कोटा सिस्टम हो गया, हाई टैरिफ ड्यूटीज़ हो गई, तो ऑटोमेटिकली हमारी इंपोर्ट्स जो है वो एक साउथवर्ड टर्न ले लिया उन्होंने, वो आपकी डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई. अब इसका जो हमारा पर्पस था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के, इसके 2 पार्ट्स हैं. कुछ इकोनॉमिस्ट इसके मेरिट्स मानते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट डीमेरिट्स मानते हैं. अगर हम मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में सबसे पहली चीज़ आती है कि देयर वाज अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका मतलब है कि जो कमोडिटीज़, कोई कंट्री अगर ज़्यादा डेवलप नहीं है तो वो क्या करेगी, वो अपने रॉ मटेरियल्स बेचेगी और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदेगी. लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आता जाता है हम अपने रॉ मटेरियल्स नहीं एक्सपोर्ट करते, रॉ मटेरियल्स हम अपने पास रखते हैं. हम जो है रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने लग जाते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं.
दूसरा पॉइंट था आपका, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. सो वी फाइंड दैट टिल 1990 देयर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रेड. देयर वाज डाइवर्सिफिकेशन. हम हर तरह के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे और इम्पोर्ट कर रहे थे. देयर वाज सनराइज इंडस्ट्री. सनराइज इंडस्ट्री का मतलब होता है जैसे सवेरे सवेरे उगता हुआ सूरज. इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज़ का नियर फ्यूचर में जो सिग्निफिकेंस बढ़ने वाली हैं उनको हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री. तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो थी वो सनराइज इंडस्ट्री थी. हमने उसके लिए भी कैटर करना शुरू कर दिया. और हमारे जो लेटेंट रिसोर्सेज थे वो हमने जो है अपने यूज़ करने शुरू कर दिए. लेटेंट रिसोर्सेज का मतलब है वो रिसोर्सेज जो हिडन है, उनमें पोटेंशियल है लेकिन अभी हम यूज़ नहीं कर रहे. तो साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू कर दिया, जो हमारे लेटेंट रिसोर्सेज थे उनके लिए भी उन्होंने जो है नई नई स्ट्रैटेजीज, नई नई रिसोर्सेज ढूंढ ली.